वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम मांग रहा है पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त टॉपिक वही पुराना है, महंगाई और बेरोजगारी, लेकिन इस वक्त महंगाई बहुत उरूज पर पहुंच चुकी है। जी, आपसे मैं शुरू करूंगा। आपने कहा था कि मुत्तहिदा ने पिछली हुकूमत में बहुत कुछ करके दिखाया, मुस्तफ़ा कमाल भाई ने बहुत सारे काम किए, कराची शहर को जन्नत भी बना दिया। इस दौरे हुकूमत में मुत्तहिदा ने क्या प्रूफ किया है? क्योंकि मेरे नज़दीक मुत्तहिदा ने ये प्रूफ किया है कि वो हर दौरे हुकूमत में हुकूमत के साथ रहेगी। क्या कहेंगे आप? देखिए जनाब, बात इधर में मुझसे बात करें। बात ये है कि पिछले दौर की जब आप बात करते हैं तो मुस्तफ़ा कमाल भाई को मुकम्मल इख्तियार हासिल था। पहली मर्तबा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पूर्ण सपोर्ट के साथ हमारे नाज़िम थे, जिन्होंने शहर के अंदर वो तरक्की करके दिखाई। और इंशाअल्लाह मैं आपसे ये कहता हूँ कि हम इस हुकूमत में 7% हमारा हिस्सा है। इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है जब पाकिस्तान के आप मेरी बात मुकम्मल हो रहे, जब कायदे तहरीक का ये इनकलाब की सूरत में इंशाअल्लाह पाकिस्तान के नौजवानों में एक कराची का हक परस्त नुमाइंदा जाके एज ए वजीर आजम बैठेगा। फिर इंशाअल्लाह मैं आपसे कहूंगा कि आप गली कूचों में ये प्रोग्राम करें, फिर आपको वो तब्दीली नजर आएगी। ये जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है ये आपके लिए काफी होगी, मेरे लिए काफी नहीं है। मैं मुतमईन नहीं हूँ। अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप अपोजिशन में बैठे, भरपूर अपोजिशन करें। आप कुछ कह रहे थे? भाईजान, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ। कभी हालात ख़राब, कभी स्ट्राइक, अभी शाम में भी हालात ख़राब थे सखी हसन के। तो हम जो रोज़ कमाने वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? ये आपके वादों पे जिएगा, ये वादों पे जिएगा आपके। ये रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शा नहीं चला सकता, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। आप कब इंतजार खत्म होगा आवाम का? जी सलमान भाई, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि आवाम की बात कर रहे हैं ना, तो आवाम कहाँ तक निकलेगी? आप ये बताएं, आवाम रोडों पे कितनी दफा आई? मेरा पहला सवाल शो शुरू होने पे उन लोगों से ये था कि क्या आवाम कुछ नहीं कर सकती? आवाम माजूल है? तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, आवाम बहुत कुछ कर सकती है। आवाम तो बहुत कुछ कर सकती है। आवाम भी मैं बोलूंगा कि भाई रोडों पे आओ, सही है, चलो आवाम आ जाती है, क्या होता है, रेंजर्स पुलिस आती है, धप मारा, चले गए। लीडर नहीं है ना, यही कह रहे हो? नहीं, लीडर है। कहाँ है? आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात कर, किसी की भी बात कर रहा हूँ, लीडर की बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुने, आपने कहा था कि क्या दिया क्या नहीं, सही है ना। गरीब तबके को, चीफ जस्टिस की ये बात है कि गरीब तबके को कहाँ पहुँचा दिया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने? कहाँ पहुँचाया है? वो रिक्शे वाला वो कह रहे हैं हड़तालें रोज आती है, 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं है। आपको कहाँ पहुँचा दिया है? अब यही तो बात है। आप कहते हैं कि हम एहतिजाज करें, तो हम कौन है? जी, आप कौन है? लीडर नहीं है आपके पीछे एहतजाज करने वाला, वरना आवाम यहाँ पे एहतजाज करने चाहती है। जी, 2002 से 2007 तक हमारे पास पावर था। 2007 के बाद हमारे पास कोई पावर नहीं है। अभी जब हम हुकूमत से निकले थे तो हमारे पीछे जुल्फ़िकार मिर्जा को छोड़ दिया गया था। और अब ये देखें, कटी पहाड़ी, बनारस, ये सब हमारे हिस्से में आई थी। कितनी लाशें गिरी कराची के अंदर। फिर हम मजबूर होकर दोबारा हुकूमत में गए। मजबूर हो के हुकूमत कर रहे हैं। दोबारा मैं ये उठाऊंगा बात, मजबूर हो के हुकूमत कौन करता है मेरे भाई? देखें, बात ये है कि मौजू जो है वो महंगाई है। हुकूमत में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का होना या ना होना नहीं है। कराची के अवाम जो है किसी हुकूमत को लाने और हटाने में हमेशा कुर्बानी का बकरा क्यों बने, जबकि कराची के लोग, सिंध के शहरी इलाके के लोग अपने नुमाइंदे अपने दरमियान से अपने जैसे लोगों को ऐवानों में मुंतखब करके भेज चुके हैं, जिनकी तादाद सिर्फ और सिर्फ 8% है, 7% है। अब काम है पंजाब के लोगों का, अब काम है बलूचिस्तान के लोगों का कि वो हुकूमत बनाने के लिए अपने दरमियान से गरीब मुतवस्सित तबके के ईमानदार लोगों को ऐवानों में भेजें। सुने, थोड़ी तवज्जो चाहूंगा, देखें, थोड़ी तवज्जो चाहूंगा। देखें, जब तक चारों सूबों से गरीब और मुतवस्सित तबके की लिखी पढ़ी आवाम पाकिस्तान के ऐवानों में नहीं जाएगी, पाकिस्तान में इनकलाब नहीं आ सकता। इनकलाब जब मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा। पंजाब की आपने बात की, कम से कम पंजाब के जो नुमाइंदा जमात है वो अपोजिशन में बैठी है। सिंध असेंबली में कोई अपोजिशन नहीं है। वो हुकूमत में बैठकर पंजाब की सियासी जमात जो नवाज शरीफ की जिसकी क़यादत कर रहे हैं, वो हुकूमत में बैठकर अपोजिशन के मजे ले रहे हैं।
वो हुकूमत में रहते हुए एक गरीब आदमी को लैपटॉप देकर के उसकी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। कराची ही क्यों, बलोचिस्तान क्यों नहीं, खैबर पख्तूनख्वा क्यों नहीं, पंजाब क्यों नहीं? हम और हमारे नुमाइंदे पूरे पाकिस्तान में जाएंगे और निचली सतह पे जाएंगे, देहातियों को उठाएंगे और उनको अपनी सभा में शामिल करेंगे। जब तक जागीरदारों को खत्म नहीं करेंगे, तब तक सरमायादारों को खत्म नहीं करेंगे, यह निजाम तब्दील नहीं हो सकता। महंगाई पर बात की जाएगी, महंगाई पर मैं इनसे लास्ट, महंगाई के हवाले से आप प्रोग्राम पूछें कि गरीब लोगों का महंगाई के हवाले से जो एजेंडा है उसमें हुकूमत ने मालियाती पॉलिसी आज तक नहीं बनाई। 4 साल हुकूमत को हुए और 5 वज़ीर खजाना जो है ना वो तब्दील हो चुके हैं। आप एक गरीब आदमी से, एक आम आदमी से छोटी मोटी खुर्दनोश की अशिया और दीगर जरूरियात जिंदगी की अशिया पर टैक्स लेने के बजाय बराह रास्त बड़े बड़े सरमायादारों से उनकी असल आमदनी पर टैक्स लीजिए। गैर तरक्याती आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। देखें यहाँ पे जलसा नहीं हो रहा है, बड़ी मेहरबानी, आपने इतनी सारी बातें की, आपकी बातें अवाम तक पहुँच गई हैं, आप क्या कहेंगे? वजीर आजम साहब ने बोला कि अपना ये जो बजट देते हैं इनसे कहा गया कि अब के बजट कम देना, लेकिन बजट मेरे भाई वही आएगा, इसके आगे आवाम कुछ नहीं कर सकती। आवाम क्यों कुछ नहीं कर सकते? मुझे सिर्फ ये इस बात का कोई जवाब दे सकता है, आवाम क्यों कुछ नहीं कर सकते? मैं जरा कुछ बुजुर्गों के पास जाना चाहूंगा, क्यों नहीं कर सकते आवाम कुछ? आवाम को वो 4 साल पहले की हुकूमत देखो कैसे आवाम करके। क्या आवाम अब बेजार हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर? बताइए। बिल्कुल, आवाम तो बेजार हो चुके हैं, लेकिन वही वाली बात जिस पे टॉपिक चल रहा है शुरू से कि आवाम को सही लीडर नहीं मिला है। ठीक है, कराची की हद तक तो लीडर है, शहरी इलाकों की हद तक तो लीडर हैं। कराची में तो सबसे ज्यादा कत्लो गारतगिरी मची हुई है, कहाँ है लीडर? कत्लो गारतगिरी करवा कौन रहा है? क्योंकि कराची की जो लीडरशिप है उसके पास पावर्स नहीं है। बल्तिस्तान में 7 आदमी मरा, कर्फ्यू लग गया, फौज आ गई, यहाँ पे 50 लाशें रोजाना गिरती है, कहाँ है लीडर? फौज भेजी किसने? कराची की लीडरशिप तो नहीं भेजेगी फौज तो फेडरल कराची की लीडरशिप प्रोटेस्ट कर सकती है, एहतजाज कर सकती है, लेकिन पिछले हुकूमत छोड़ सकती है, एक मिनट, हुकूमत छोड़ सकती है कराची की लीडरशिप। में 1 लाख की आबादी है, 2.25 करोड़ की आबादी है, यहाँ पे मुख्तलिफ, यहाँ पे क्या 50 आदमी रोज मारेंगे? मैंने मारने वाले तो वो कोई थोड़ी मरवा रहे हैं, और लोग नहीं, यहाँ पे मरता है बंदा, पठान मर गया भाई, जाने दो, पठान तो नहीं है, ये क्या बात हुई? पठान इंसान नहीं है क्या? मैं तो एक ही बात कहूँगा, जब तक ये हुकूमत नहीं जाएगी कुछ नहीं हो सकता भाई, बहुत ही सिलसिला ये कुछ नहीं हो सकता, आवाम को ही निकलना पड़ेगा भाई, महंगाई ऐसी ही रहे। आवाम नहीं निकल पा रहे हैं, आवाम को कौन रोक रहा है, ये मैं पूछ रहा हूँ। सर, सबसे मेन चीज़ जो कॉन्सेप्ट सोचने वाला है कि हमारे मुल्क का लिटरेसी रेट क्या है। 8 to 9% या 8 to 10% हमारा लिटरेसी रेट है, और तालीम आदमी को शऊर देती है। आज हमें यही नहीं पता कि हमारे हकूक़ क्या हैं, हमारे मसाइल क्या हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं। आप जिस वक्त IMF से कर्जे ले रहे थे उस वक्त हम लोग कहाँ थे? आज जो हम ये सब भुगत रहे हैं, IMF की वजह से भुगत रहे हैं। जो कर्जे हमने उनसे लिए हैं वो कहाँ गए, किधर गए, ये क्वेश्चन हमें पता ही नहीं है। हमें अपने हकूक़ का ही नहीं पता, तो हम किस तरीके से हम कहते हैं इनकलाब आएगा, इनकलाब, कैसे इनकलाब? कसूर इसमें IMF का है या हमारा है? सबसे पहले तो बात यह है कि जब तक आपकी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, जब तक कोई पढ़े लिखे बाशऊर लोगों की वो गवर्नमेंट नहीं आती जो कि आम आदमी को या मतलब पढ़े लिखे लोगों को अपसाइड के ऊपर लेकर आए, वो फिर इस मुल्क के फैसले करें और फिर जाके जो है इस मुल्क की तकदीर पर। बहुत शुक्रिया। मैं ये कह रहा था कि जो टैक्स जो आप बढ़ाया है उन्होंने, जो पेट्रोलियम का, तो पेट्रोलियम जो इससे पहले जो आज सस्ता मिलता था और अभी महंगा मिल रहा है। जितने इस्लामिक कंट्री जो हैं इनको परवेज़ के दौर के ज़माने में उनको फ्री हैंड मिलता था, अब जिनको इनको ईमानदारी बेईमानी की वजह कोई देता नहीं फ्री। बातें नहीं चलेंगी बाबा। ये जो पानी सर से ऊपर हो चुका है इसके बारे में कहूँगा कि हमें तो पड़ चुकी आदत सर अपना झुकाने की, चुप रहने की, जुल्म सहने की, जुबान तक ना हिलाने की। तुम्हारे पास ताकत है, दौलत है, इख्तियार भी है, तुम्हें है क्यों नहीं जुर्रत नजर अपनी उठाने की। डरो उस वक्त से जिस दिन यहाँ बोलचाल आएगा, जुबानें हम भी खोलेंगे, झुकी गर्दन उठाएंगे, तुम्हें फिर हम बताएंगे, पूरी दुनिया में इस कौम का सिक्का जमाएंगे। हवाओं में जोड़ते हैं, उन्हें नीचे उतारेंगे, लोगों से मिलवाएंगे, बसों में बिठाएंगे, छतों पे सैर करवाएंगे। ये रोटी जो हमारी है कतारों में ही मिलती है, तुम्हें भी खिलाएंगे, कतार में लगाएंगे, तुम्हें एहसास दिलवाएंगे। ये दौलत तुम्हें मुबारक हो, हमें मेहनत ही प्यारी है, उसी से काम चलाएंगे। जो दे तुमने पाए हैं उनका अहल बनाएंगे,
डरो उस वक्त से जिस दिन यहाँ पहुँचा लाएगा। आपका पैगाम पहुंचा पूरे पाकिस्तान तक, पूरी दुनिया तक, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ यहाँ आने का मकसद ये था कि मौजूदा हुकूमत के 4 साल मुकम्मल हो गए, आखिरी साल इस वक्त चल रहा है। हुकूमती पॉलिसियाँ इस काबिल कहीं नज़र नहीं आती कि उसने पूरे मुल्क में कहीं भी कभी किसी एक आम इंसान को कुछ दिया हो, कुछ पहुंचाया हो। हाँ, छीना ज़रूर किया है। यहाँ पर सरकारी स्कूलों की हालत इंतहाई ख़राब है, सरकारी अस्पताल इंतहाई नाजुक हालात में हैं। इसके साथ साथ वो इदारे जो कभी मईशत की हड्डी कहलाया करते थे, वो इदारे इस वक्त निचकारी के दहाने पर खड़े हैं। अफसोस का मकाम यह है कि वो सारी सियासी जमातें जो जमहूरियत का नारा लगाती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत की बात करती हैं, लेकिन जमहूर को भूल जाती हैं। प्रोग्राम मांग रहे पाकिस्तान के साथ मोनिस रजा को इजाजत दीजिए और सलमान कादरी को दीजिए इजाजत। देखते रहिए CNBC पाकिस्तान जिंदाबाद।